इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x प्लस 1 दिया गया है और y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 प्रूव करना है। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि y डैश को हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं और y डबल डैश इसको हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग dy बाई डी एक्स यानी कि y डैश निकालेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y डैश निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ई रेज टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ई रेज टू दी पावर x ही रहेगा और 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, y डबल डैश इक्वल टू देखिए ई रेज टू दी पावर x को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ई रेज टू दी पावर x ही रहेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए इक्वेशन 2 में क्या है, y डबल डैश इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में ई रेज टू दी पावर x का वैल्यू y डैश है तो यहाँ पे हम लोग ई रेज टू दी पावर x के जगह y डैश रख सकते हैं, तो y डैश रख लिए। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा और यही प्रूव करना था। ठीक है, पहला तरीका है आप लोग ऐसे प्रूव कर लीजिए और दूसरा तरीका है कि आप लोग LHS और RHS को इक्वल करके प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे LHS इक्वल टू है y डबल डैश माइनस वाई डैश। अब देखिए y डबल डैश का क्या वैल्यू आया है, ई रेज टू दी पावर x माइनस वाई डैश का क्या वैल्यू आया है, ई रेज टू दी पावर x। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा इक्वल टू RHS। आप लोग को जैसे सुटेबल लग रहा है प्रूव करना उस तरह से आप लोग प्रूव कर सकते हो, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब इसके सेकंड क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी दिया गया है एंड वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग y डैश निकाल लेंगे यानी कि dy बाई डी एक्स क्या होगा वो निकाल लेंगे। तो देखिए y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 तो 1 इंटू 2 2 और c कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। ये निकल गया y डैश। अब देखिए y डैश प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 इक्वल टू 0 और यही तो प्रूव करना था अपने लोग को। ठीक है, बात क्लियर हुआ, बहुत आसान है कि नहीं। अब इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी एंड वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 प्रूव करना है। थर्ड में है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। अब देखिए इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि y डैश निकालेंगे तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x एंड c कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब y डैश माइनस साइन x इधर आएगा तो प्लस साइन x इधर बचेगा 0, y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0 और यही प्रूव करना है अपने लोग को। ठीक है, देखिए यही प्रूव करना है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव करते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आप लोग LHS और RHS को भी इक्वल करके प्रूव कर सकते हैं यानी कि dy बाई डी एक्स निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए तो फिर LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे आप लोग को अच्छा लगे वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग y डैश निकालेंगे यानी कि dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, d रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंदर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो नीचे लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इस पूरे को हम लोग ऊपर लिख लेंगे d1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जैसे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स तो इसका हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, देखिए यहाँ पे करते हैं क्या कि ऊपर भी हम लोग रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी हम लोग रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब देखिए ये हो जाएगा x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई
इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए x, अब इस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग y लिख सकते हैं ना, तो x इंटू वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए dy बाई डी एक्स की जगह y डैश लिख सकते हैं, और ये y डैश इक्वल टू आ गया एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही प्रूव करना था अपने लोग को, देखिए यही प्रूव करना था ना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग LHS और RHS को भी इक्वल करके प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि LHS के जगह, यहाँ पे LHS के जगह अपने लोग को क्या आया है, शुरू में आया है इतना x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब RHS को अलग से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों इक्वल प्रूव हो जाता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है y इक्वल टू a इंटू एक्स एंड प्रूव करना है x इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई। देखिए सबसे पहले तो हम लोग y डैश निकाल लेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए a इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो a इंटू 1 a बचेगा। अब इसके दोनों तरफ हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाई x। तो देखिए ये हो जाएगा x इंटू वाई डैश इक्वल टू a इंटू एक्स, x इंटू वाई डैश इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह हम लोग y लिख सकते हैं, और यही प्रूव करना था अपने लोग को, ठीक है। आप लोग यहाँ पे LHS एंड RHS का भी यूज करके इसको प्रूव कर सकते हो। देखिए LHS इक्वल टू क्या है, x इंटू वाई डैश, तो x इंटू वाई डैश क्या आया है, वाई डैश आया है a। अब देखिए x इंटू a की जगह y पुट कर सकते हैं, तो y इक्वल टू RHS आ गया ना। ऐसे भी आप लोग प्रूव कर सकते हो, बहुत आसान है। दोनों तरीका में से जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे उस तरीका से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में है y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स और प्रूव करना है x इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए अपने लोग को y डैश चाहिए ना, तो हम लोग दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये u इंटू भी के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो u इंटू भी के फॉर्म में रहता है, तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहला को रखेंगे, दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस, अब दूसरा को रखेंगे और पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही रह जाएगा, ये y डैश आ गया। अब करते हैं क्या कि LHS और RHS को अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। नाउ LHS इक्वल टू है x इंटू वाई डैश, एक्स इंटू वाई डैश, तो x इंटू वाई डैश की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेंगे, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, x इंटू साइन एक्स एक्स साइन एक्स। अब देखिए इस x साइन एक्स की जगह हम लोग y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस ये जैसे है वैसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। ये LHS आ गया। अब RHS को हम लोग सॉल्व करते हैं। RHS इक्वल टू है y प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए y प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे y की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे x साइन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए y प्लस एक्स इंटू रूट अंडर, यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए y प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, y प्लस एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ जाएगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर एक्स में से कॉस एक्स बाहर आ जाएगा। अब देखिए y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अपने लोग को y डैश चाहिए, यानी कि सबसे पहले इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखिए ये u इंटू भी के फॉर्म में है ना, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहला को रखेंगे और दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, यानी कि y डैश आ गया,
प्लस अब y को रखेंगे और x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d log y बाई लॉग के बाद क्या है y तो dy, और चूंकि x के रेस्पेक्ट में करना है इसलिए dy बाई डी एक्स यहाँ पे बच जाएगा। c कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया x dy बाई डी एक्स प्लस dx बाई डी एक्स 1 तो 1 इंटू वाई वाई इक्वल टू लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब करते हैं क्या कि इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं, या इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसको y को यहीं पे रहने देते हैं और इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 बाई वाई माइनस यहाँ पे बचेगा x। अब देखिए ये हो गया y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू, देखिए यहाँ पे y एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर, y को इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई, और यही प्रूव करना था ना, वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख लीजिए वाई डैश, तो वाई डैश लिख लिए इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही तो प्रूव करना था। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी अपने लोग को y डैश चाहिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स माइनस डी कॉस वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चूँकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसलिए dy बाई डी एक्स यहाँ पे बच जाएगा। अब x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग dy बाई डी एक्स कॉमन लें तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे cos y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा माइनस साइन y, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन y, और dy बाई डी एक्स तो यहाँ बाहर निकाल ही लिए हैं इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स यानी कि y डैश निकालें तो ये 1 प्लस साइन y इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में तो 1 बाई 1 प्लस साइन y हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब LHS और RHS को हम लोग अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। नाउ LHS इक्वल टू, LHS क्या है, y इंटू साइन वाई, y इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस x इंटू वाई डैश। अब देखिए y इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस x। अब यहाँ पे हम लोग y डैश की जगह क्या पुट करेंगे, y डैश की जगह पुट करेंगे 1 बाई 1 प्लस साइन वाई, 1 प्लस साइन वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको प्रूव करना है y के इक्वल, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस कॉस वाई आ जाएगा ना, यानी कि इस पूरे को अपने लोग को लाना है x प्लस कॉस वाई के इक्वल। तो कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पे x प्लस कॉस वाई का वैल्यू y के इक्वल आया है तो इस x प्लस कॉस वाई के जगह हम लोग y पुट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा y साइन वाई प्लस x प्लस कॉस वाई की जगह y पुट कर देते हैं, और नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस साइन वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग y कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, अब नीचे है क्या 1 प्लस साइन वाई। देखिए ऊपर भी है 1 प्लस साइन वाई और नीचे भी है 1 प्लस साइन वाई, कैंसिल हो जाएगा, बचा केवल y, और यही तो है RHS। देखिए यही है ना RHS इक्वल टू RHS। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 9 में है x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स y, और प्रूव करना है वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे वाई डैश है ना, यानी कि अपने लोग को dy बाई डी एक्स चाहिए तो सबसे पहले इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखिए ये dx बाई डी एक्स हो जाएगा
प्लस वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू टेन इनवर्स वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए डी टेन इनवर्स वाई बाई टेन इनवर्स के बाद क्या है वाई, तो डी वाई। अब इस डी वाई को हम लोग ऊपर लिख लेंगे और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। अब देखिए डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, इक्वल टू टेन इनवर्स वाई का डिफ्रेंसिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। अब देखिए अब करते हैं क्या, वन को ऐसा ही रहने देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये इधर आएगा तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे वन बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लोग वाई डैश लिख लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस अब देखिए सॉरी वन प्लस एक्स स्क्वायर नहीं वन प्लस वाई स्क्वायर। अब इस वन को वन प्लस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए वन इक्वल टू वाई डैश, अब वन माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वाई डैश का वैल्यू क्या आएगा, देखिए वन प्लस वाई स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा, इधर बचेगा वाई डैश इंटू माइनस वाई स्क्वायर बचेगा ना, वाई डैश इंटू माइनस वाई स्क्वायर। अब करते हैं क्या कि इस माइनस वाई स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो वन प्लस वाई स्क्वायर बाई माइनस वाई स्क्वायर, देखिए ये हो गया माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, आ गया ना, इस माइनस को ऊपर लेकर आ गए, ये वाई डैश निकल गया। अब वाई डैश के इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे LHS में रखेंगे, नाउ LHS इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, यह है LHS। अब देखिए वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर जैसे है वैसे लिख दीजिए प्लस वन। अब देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब देखिए ये हो गया माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, जीरो के इक्वल आ गया और यही तो है RHS। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, यानी कि इसके दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, अंदर में जो लिखा हुआ उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे को ऊपर लिख लेते हैं और चूंकि x के रेस्पेक्ट में करना है इसलिए यहाँ पे हम लोग dx लिख लेते हैं। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स होता है, तो ये हो जाएगा वन बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा माइनस एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जगह हम लोग y लिख सकते हैं, तो ये आ गया माइनस एक्स बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस एक्स बाई वाई। नाउ LHS इक्वल टू क्या है, LHS इक्वल टू है एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस एक्स बाई वाई, तो माइनस एक्स बाई वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, अब x प्लस माइनस माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स क्या आ गया, जीरो आ गया, और यही तो है RHS, ठीक है, यही RHS। देखिए क्लियर है बात।
अब क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझते हैं कि जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप लोग बताइए कि x की जगह ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाए ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर x के जगह हम लोग -1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। -1 + 1 0, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। अब यहाँ भी तो y का ऐसा कोई ना कोई वैल्यू तो होगा ही जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो वो y का वैल्यू है y इक्वल टू a इंटू साइन एक्स प्लस बी। अब देखिए y का ये वैल्यू आ गया। अब अपने लोग को चाहिए d2y/dx²। तो यहाँ से हम लोग d2y/dx² निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले dy/dx निकालना पड़ेगा। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू कॉस एक्स प्लस बी। d2y/dx² हो जाएगा, देखिए a इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस a साइन एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे d2y/dx² की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए और y की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए d2y/dx² की जगह हम लोग पुट करते हैं -a साइन एक्स प्लस बी प्लस y की जगह हम लोग पुट करते हैं a साइन एक्स प्लस बी। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कैंसिल होकर 0 के इक्वल आ गया ना। यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस बी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है y के जगह 4 इंटू साइन एक्स प्लस 3। अब ये y इक्वल टू y का जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इस वैल्यू से d2y/dx² निकाल लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले dy/dx निकालना पड़ेगा। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू कॉस एक्स प्लस 3। अब d2y/dx² अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -4 साइन एक्स प्लस 3। अब d2y/dx² का ये वैल्यू और y का ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। d2y/dx² की जगह हम लोग पुट करते हैं -4 साइन एक्स प्लस 3 प्लस y की जगह पुट करते हैं 4 साइन एक्स प्लस 3। ठीक है, देखिए ये दोनों सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन का है तो कैंसिल होकर 0 के बराबर आ गया। यानी कि y का वैल्यू 4 इंटू साइन एक्स प्लस 3 भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है y इक्वल टू 6 इंटू साइन एक्स प्लस 8, तो y का ये वैल्यू भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे इस तीनों में अंतर क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है y इक्वल टू a इंटू साइन एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे a और b का बस वैल्यू बदल रहा है। यहाँ पे a की जगह 4 है, b की जगह 3 है, यहाँ पे a की जगह 6 है, b की जगह 8 है। तो ये जो है ना, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है और ये दोनों पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन ये दोनों क्यों है, क्योंकि देखिए इस जनरल सॉल्यूशन में ये दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहने का मतलब कि वैसा कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट जिसका वैल्यू बदल सकता है। ये दोनों एनी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो जा सकता है। जैसे a की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, b की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेकिन 4 और 3 ये तो फिक्स कांस्टेंट है ना, इसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। 6 और 8 ये दोनों भी फिक्स कांस्टेंट है। बात को समझ रहे हैं ना ध्यान से। तो सिंपल सा बात है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, जबकि जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। देखिए ये 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। ये दोनों तो फिक्स कांस्टेंट है ना, ये दोनों तो फिक्स कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे a और b ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। देखिए जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उतना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पे 4th ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए
ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन में तो एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों तो फिक्स कांस्टेंट है ना, एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर 0। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में तो क्या बोलते हैं इसको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 ही होगा, एक भी नहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा।